नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत आप सभी के अपने आप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 9 में विज्ञान के अंदर जो उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका है उसके अंदर कार्यपत्र 51 से लेकर के 55 तक हम कंप्लीट करेंगे। आपको बता दें इससे पहले कार्यपत्रक 1 से लेकर के कार्यपत्रक 50 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और साथ में ही आकलन पत्रक 5 तक भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिनके वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर चेकआउट करें। जिनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के अंदर जो वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है वो चेकआउट कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं कार्यपत्रक 51। देखिए दोस्तों, कार्यपत्रक 51 सबसे आसान होने वाला है, गति के बारे में है, जिसका अधिगम बिंदु हम दूरी के बारे में चर्चा यहाँ पर करेंगे। संदर्भ इनका लिया गया कक्षा 6 के अध्याय 10 से और कक्षा 7 के अध्याय 13 से। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए चित्रों में ए से बी के मध्य की लंबाई जो उसको धागे या फिर स्केल की सहायता से माप करके रिक्त स्थानों को भरना है। देखो तो इनको हमने माप लिया है धागे की सहायता से, फिर स्केल की सहायता से नापा है। ऊपर वाले को स्केल की सहायता से आराम से नापा जा सकता है, ये 4 सेंटीमीटर की आप नाप करके देख सकते हो, और दूसरे वाले है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, 5 सेमी। देखो सेकंड वाले के अंदर ए से बी है, इसको हम स्केल की सहायता से तो नाप नहीं सकते, तो हम एक धागा लेंगे, ए पे रखेंगे और इसको घुमाते हुए बी तक लेके जाएंगे, और उस धागे की लंबाई फिर स्केल की सहायता से नापेंगे तो अपने पास आएगी 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से तीसरे के अंदर एक ऊपर धागे का एक सिरा रखेंगे और उसको ऐसे घुमाते हुए इसके ऊपर धागे को रखेंगे, और उसके बाद में उस धागे को एकदम सीधा करके उसकी लंबाई नापेंगे तो अपने पास में आएगा 13 सेंटीमीटर। मतलब ए से बी तक की लंबाई है इसकी 13 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर या सेकेंड, तो होता है मीटर। निम्नलिखित लंबाइयों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आपको। देखो 2 मीटर 24 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर 1 किलोमीटर, ये तो सबसे बड़ी हो गई। मिलीमीटर सबसे छोटा होता है, और मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर, उससे बड़ा मीटर और उससे बड़ा किलोमीटर। तो सबसे छोटा जो है नंबर पे ये जो है मिलीमीटर लिख दो सबसे पहले, उसके बाद में सेंटीमीटर लिख दो, उसके बाद में मीटर लिख दो, और 4 नंबर पे ये किलोमीटर लिख दो। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है कि मोहन अपने घर से साइकिल द्वारा 2 किलोमीटर की दूरी तय करके विद्यालय पहुंचा। गणित की पुस्तक घर भूल जाने के कारण वह पुनः साइकिल से लौटकर घर आ जाता है। बताइए मोहन ने कुल कितनी दूरी तय करी। देखो 2 किलोमीटर गया और 2 किलोमीटर आया, दूरी उसने तय करी है 4 किलोमीटर, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, सीता के हाथ में 1 मीटर लंबाई का जो धागा है, इस धागे से वह पुस्तक टेबल की सतह की परिमाप, मतलब टेबल है उसके चारों तरफ की लंबाई को वो नापना चाहती है और अपने सहपाठी की लंबाई का मापन करती है। बताइए उक्त तीनों में से किसकी लंबाई अधिक होगी। तो आप बोल सकते हो जो टेबल है उसकी लंबाई ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर लंबाई फिर चौड़ाई फिर लंबाई और फिर चौड़ाई, इस तरीके से नापेगा, लंबाई चौड़ाई फिर चौड़ाई नापेंगे तो एक बड़ी सी लंबाई बनेगी, तो वो सबसे लंबी लंबाई होगी। तो टेबल की सतह का परिमाप सबसे अधिक होगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, कोई व्यक्ति किसी स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस लौट जाता है तो उसने शून्य दूरी तय की, उक्त कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो ये बात असत्य है। दूरी तो उसने तय करी है, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर चला गया, फिर वापस लौट कर यहाँ पर आ गया, दूरी तो तय करी है। मान लो 1 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर आया, तो दूरी इसने 2 किलोमीटर तय कर ली, लेकिन विस्थापन की आगे बात आएगी वहाँ पे 0 होगा ये। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, एक व्यक्ति 7 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर 2 चक्कर लगाता है तो व्यक्ति ने 2 चक्कर में कुल कितनी दूरी तय करी, जहाँ पे परिधि 2πr होती है, पाई का मान रखना है, ये 22/7। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2πr आप जब करोगे तो आपको पता है 2 गुणा 22/7 इंटू आर कितना है, त्रिज्या 7 है, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44 मीटर। ये एक बार चक्कर लगाया तब हुआ है 44, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, व्यक्ति ने 2 चक्कर में कुल कितनी दूरी तय करी। 44 और 44 कितनी हो जाएगी, आपको पता ही है ये बात, तो 88। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कई किताबों में आपको ये करवा रखा है 44, जो कि गलत है, साफ साफ पता चल गया क्यों गलत है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, एक व्यक्ति ABCD पथ तय करता है, ठीक है, ABCD, ठीक है, वास्तव में तय की गई दूरी सभी लंबाइयों का योग होता है। बिल्कुल सही बात है, जितनी भी लंबाई उसने तय करी है उनका योग हम करेंगे तो वो दूरी कहलाता है। तो तय की गई दूरी इसकी ज्ञात करनी है, 2, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो अपने पास में आएगा 12 मीटर, 12 मीटर की दूरी इसने तय कर ली है। इस प्रकार से देखो, अब नेक्स्ट करते हैं कार्यपत्रक 52।
जिसमें विस्थापन और दूरी में अंतर की बात हम करने वाले हैं। संदर्भ लिया गया कक्षा 6 के अध्याय 10 से, कक्षा 7 के अध्याय 13 से। इस चित्र को ध्यान से देखो। प्रश्न नंबर 1 के अंदर सोहन बिंदु ए से बी तक किस पथ से जाए कि उसे न्यूनतम दूरी तय करनी पड़े। ए से जाना है उसको और बी तक पहुंचना है, तो जाना है तो ये पथ एकदम से सीधा रहेगा, ठीक है। तो पथ सेकंड से दूरी न्यूनतम होगी, और न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो सोहन द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को खालिस्तान कहते हैं विस्थापन, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। दूरी का भी मीटर होता है और विस्थापन का भी मीटर होता है। प्रश्न नंबर 4, यदि मोहन वर्त की परिधि पर किसी बिंदु ए से चलकर पुनः ए पर लौट जाए तो वह विस्थापित हुआ, जीरो विस्थापित हुआ। मान लो यहाँ से गया और वर्ताकार पथ पर जाता हुआ यहीं पर वापस आ गया, तो इस कंडीशन में सोहन की प्रारंभिक बिंदु वही है और अंतिम बिंदु भी वही है, इसलिए हम बोलेंगे उसका विस्थापन हो गया 0। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, देखो एक लूप दिया गया है ए से बी तक का, फिर क्या करना है इसके अंदर, निशा ए से बी वक्र रेखा पर चलती है, परंतु उसे लगा कि यह दूरी अधिक है। अब वह ए से बी सीधी दूरी अर्थात विस्थापन तय करती है। एक धागे एवं स्केल की सहायता से वक्र दूरी एवं विस्थापन नापकर अपने अध्यापक को बताती है। आप भी मापन के करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उसने क्या किया, धागा लेकर के ए से बी तक की दूरी वर्ताकार नाप ली, ठीक है। उसके बाद में सीधी दूरी नाप ली, तो दूरी कितनी आई हम नापेंगे तो हमारे पास आएगी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में विस्थापन को यहाँ से ए से बी सीधा नापोगे तो आपके पास आएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नाप के देख लेना, धागे से नापा पहला। प्रश्न नंबर 6 की बात करें कि दिए गए वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। इसकी अर्ध परिधि व व्यास नाप कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अर्ध परिधि क्या होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बस अर्ध परिधि ये नापनी है, ठीक है। और व्यास क्या होता है, ए से लेकर बी तक सीधा सीधा, ठीक है। व्यास अगर नापेंगे तो 5 इधर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास तो आ जाएगा अपना 10 सेंटीमीटर और इसी को विस्थापन कहा गया है यहाँ पे। और अगर हम अर्ध परिमाप की बात करें तो वो आएगा 15.7 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 7 की हम बात करें, रानू अपने घर से पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, ठीक है। 4 किलोमीटर चली। अब अपनी बाईं ओर मुड़ करके वह 3 किलोमीटर अपनी मित्र शीला के घर पहुंच जाती है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। बताइए रानू कितने किलोमीटर विस्थापित हुई। विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति हम कर देते हैं। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी और न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, आपको दिख रहा है यह एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये फिर 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। दोनों को जोड़ा तो 25 आया। स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा, रूट 25 मतलब कर्ण बराबर आएगा रूट 25। कर्ण की वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर। नेक्स्ट कार्यपत्रक की हम चर्चा कर लेते हैं। विषय वस्तु रहने वाली है गति, अधिगम बिंदु गति के प्रकार हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, सोहन एक्स वाई जेड स्थिति के सापेक्ष पहले पी स्थिति तथा कुछ समय पश्चात क्यों स्थिति पर है तो उसके लिए निर्देश तंत्र होगा। ये रहा पी क्यू निर्देश तंत्र, अक्ष निर्देश तंत्र होगा ओ एक्स, ये वाला ओ एक्स निर्देश तंत्र रहेगा। किस तरह इससे ओ एक्स पर रहेगा पी क्यू की तरफ, ठीक है। किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही हम गति कहते हैं। राजू अपनी कक्षा में अभिनय मतलब एक्टिंग करते हुए कभी परेड करता, परेड कैसे होती है, सीधे होती है एकदम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। कभी शराबी का अभिनय इधर उधर, ठीक है। कभी टेबल के चारों ओर गोल चक्कर लगाता है, गोल मतलब वर्ताकार। कभी जमीन पर लुढ़कता है मतलब घूर्णन करता है। राजू द्वारा की गई गतियों पर सही का चिन्ह लगाइए। उसने सरल रेखीय गति भी करी है, वर्ताकार गति भी करी है, इसके अलावा घूर्णन गति भी करी है और आवर्त गति भी। घूर्णन करी है तो आवर्त भी अपने आप हो गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की हम बात करें। रानू एक मजबूत रस्सी के एक सिरे से पत्थर बांधकर उसे गोल गोल घुमाती है तो पत्थर की गति कौन सी होगी। गोल गोल है तो सीधा सीधा पता चल रहा है वर्ताकार गति इसमें होगी। प्रश्न नंबर 5 की बात करें। मोहन को एक शरारत सूझी, उसने अंगूठे एवं अंगुली के बीच में रबर को तान दिया और सोहन के कान के पास लाकर बीच में से रबड़ को खींचकर छोड़ दिया। सोहन को अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मोहन की इस शरारत के कारण वह उसके पीछे हंसता हुआ भागा और बोला, यह कैसी शरारत है, मेरे कान में अजीब सी आवाज़ आई। तब मोहन ने कहा, कल गुरुजी ने गति पढ़ाई थी, उसमें से इस रबर की गति किस प्रकार की है।
सोहन को आप अपना उत्तर बताकर उसकी सहायता करें। तो ये कंपन गति, अभी कंपनी तो करेगा रबड़, इसलिए इसकी गति हो जाएगी कंपन गति। प्रश्न नंबर 6 की हम बात करें, देखो दिनकर अपनी पुरानी साइकिल से एक आटा चक्की बनाई जो कि कई उद्देश्यों को लेकर है। इस नवाचार के लिए उसे राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कार भी दिया था, क्योंकि कसरत के साथ गेहूं भी पीसा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि साइकिल के पहिए की गति किस प्रकार की गति है? तो साइकिल के पहिए की गति वर्ताकार गति है, साथ में वो घूम रही है अपनी अक्ष पर, इसलिए उसको हम घूर्णन गति भी कह सकते हैं। दोनों ही प्रकार की गति होती है पहिए के अंदर, ध्यान रखना। कोई एक गति बोलेगा तो वो गलत होगा, दोनों प्रकार की गति होती है पहिए की गति। नेक्स्ट देखते हैं कार्यपत्रक 54 के बारे में। प्रश्न नंबर 1 है, सीता और गीता द्वारा 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे समय को सारणी में बताया गया है। सारणी को देखकर बताइए। क्या बताइए? देखो सबसे पहले सीता 8 किलोमीटर की दूरी करती है 1 घंटे में, 1 घंटे में 8 किलोमीटर चल गई। लेकिन गीता 8 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर रही है, मतलब स्लो चल रही है गीता। ठीक है, तो सीता और गीता में कौन जल्दी जल्दी चला? भाई ये गीता ही, सॉरी सीता चली। चाल के लिए सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाना, आपको सही का चिन्ह लगाना है। उस व्यक्ति की चाल अधिक होती है जो समान समय में जो समान दूरी के लिए कम समय लेता है। बात तो सही है, कम टाइम लेगा वो तेज, उसकी चाल ज़्यादा होगी। और उस व्यक्ति की चाल अधिक होती है जो समान समय में, अब समय समान कर दिया तो दूरी ज़्यादा तय करता है। फिक्स टाइम है, मान लिया 1-1 घंटा दिया सबको, दोनों को, और जो ज़्यादा दूरी तय करता है उसी की चाल ज़्यादा होती है। बात तो ये भी सही है। इसका मतलब चाल व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के, चाल समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह होता है, और ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह होता है। अगर 1 बटा कुछ लिखा हुआ है तो वो व्युत्क्रमानुपाती बोला जाएगा। ठीक है, देखो चाल का सही सूत्र कौन सा? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, सबको पता है, ये पहले वाला हो गया। चाल के सही मात्रक पर, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड ये रहा। चाल एक अदिश राशि है या सदिश राशि है? सही का चिन्ह लगाए। चाल है वो अदिश राशि है, सदिश कौन सी होगी? वेग जो आएगा ना, वेग होगा सदिश राशि। ठीक है, तो चाल एक अदिश राशि है। चाल की सही परिभाषा पर सही का चिन्ह लगाओ। विस्थापन में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं या दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं? तो हम बोलेंगे दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। रामचंद्र रोज सुबह सुबह भ्रमण पर निकलता है। यदि उसने 80 सेकंड में 320 मीटर की दौड़ लगाई तो उसकी चाल क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ये आपको पता है, अभी देखा हमने। दूरी उसने तय करी 320, समय लगाया 80 सेकंड, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 के पहाड़े में 32 आता है 4 बार, तो ये हो गया चाल बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड। 8 को 32 से काटेंगे तो क्या आएगा? 4 ही तो आएगा। देखो प्रश्न नंबर 3 की हम बात करें, ऋचा ने 6 किलोमीटर की यात्रा 10 मिनट में तय की थी, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करनी है। मीटर प्रति सेकंड में, ये किलोमीटर है, इसको बनाना है मीटर, ये मिनट है, इसको बनाना है सेकंड। अब होगा अपना काम। देखो दूरी उसने तय करी 6 किलोमीटर, मतलब कि 600 मीटर। समय तय किया उसने 10 मिनट, मिनट को सेकंड में किया तो 600 सेकंड बनेंगे, करके देख लो, क्योंकि 10 मिनट 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 600 सेकंड हो गया। अब करते हैं अपना उत्तर, अतः चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी हो गई 6000 और समय लगा था 600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कट गया। 6 के पहाड़े में 60 जब आता है 10 बार। ठीक है, तो यहाँ पर चाल आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड में हमने ज्ञात कर लिया। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, मनोज 7 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है। ठीक है, वर्ताकार पथ पर त्रिज्या है 7 मीटर। यदि उसे एक चक्कर लगाने में 22 सेकंड लगते हैं तो मनोज की चाल ज्ञात करो। सबसे पहले हम कुल दूरी निकालेंगे, दूरी में कुल समय से भाग दे देंगे तो चाल आ जाएगी। दूरी कितनी तय करी? जितना उस वृत्त का परिमाप है। परिमाप क्या होता है? 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। इतनी दूरी तय करी उसने, तो कुल दूरी बराबर परिधि, परिधि है 2πr, 2 × 22/7 × 7, त्रिज्या 7 थी, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये आ गया 44 मीटर की दूरी तय कर ली। समय उसको 22 सेकंड लगे थे, अतः चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, 44 मीटर और 22 सेकंड। ये 22 के पहाड़े में 44 आता है 2 बार, तो चाल आ जाएगी 22 को और इस 44 को काट देंगे हम, चाल आ जाएगी 2 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में यह हमने निकाल दिया है। कार्यपत्रक 55 की हम बात करें, 55 की हम बात करें तो इसके अंदर, चलो इस चित्र को ध्यान से देखना है आपको। अब आपको उत्तर देना है।
थोड़ा छोटा कर देता हूँ। वीडियो को आप 360 पिक्सल से अधिक में देख सकते हो, 360 पिक्सल या फिर 480 में देख लेना, साफ दिखेगा। प्रश्न नंबर 1 की बात करें। आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर राम, रहीम और जोसेफ एक ही समय में स्थिति ए से चलना प्रारंभ करते हैं। 1 घंटे बाद राम है वो वापस से घूम के ए स्थिति पर ही आ जाता है। रहीम जो है वो बिंदु बी पर आ जाता है और बिंदु सी पर कौन आ जाता है? जोसेफ। जोसेफ बिंदु सी पर पहुंच जाता है। सही कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। राम अधिक विस्थापित हुआ है क्या? ना, राम तो अधिक विस्थापित नहीं हुआ। अधिक विस्थापित ये हुआ बी वाला, क्योंकि यह सीधी और न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। जोसेफ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर, इसी के अंदर दूसरा है। जो व्यक्ति समान समय में, टाइम सेम है, अधिक विस्थापित हुआ उसका वेग भी अधिक होगा। ठीक है, तो थर्ड देखो, जो व्यक्ति समान विस्थापन के लिए ज़्यादा समय लेता है उसका वेग कम होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 की बात करें हम। सही कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। वेग एक भौतिक राशि विस्थापन के समानुपाती होता है। वेग और विस्थापन, सही बात है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को तो वेग कहते हैं, सही बात है। विस्थापन जो है वेग, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। वेग भौतिक राशि समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सही बात है। वेग हो चाहे चाल, दोनों समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वेग एक अदिश राशि है, सदिश राशि, हाँ सही बात है। दिशात्मक चाल को ही वेग कहते हैं। हाँ, अगर कोई चल रहा है उस चाल की अगर कोई दिशा है तो वो वेग हो जाएगी, क्योंकि अब दिशा हो जाती है तो वेग हो जाता है। वेग का मान शून्य भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर वस्तु जहाँ से चली और वहीं पर पहुँच जाए तो उसका विस्थापन 0 होगा, मतलब वेग भी 0 माना जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर, चाल का मान भी शून्य हो सकता है। चाल का मान शून्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर दूरी 0 है तो वो भी हो सकता है। चाल सदैव धनात्मक तथा वेग ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। वेग है ना, धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। वेग का सूत्र विस्थापन बटे समय अंतराल और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की हम बात करें। ऋतु अपने घर से मित्र के घर भी जाती है। मतलब देखो इसके अंदर देखना, यहाँ से समझो ए से लेकर के बी तक जाती है, जाने में 1/4 घंटा लेती है। तो ऋतु किस वेग से गतिशील है? देखो इसने दूरी तय करी है, ये किलोमीटर में है, तो यहाँ से चली 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और फिर 3 किलोमीटर की दूरी इसने तय करी है। समय कितना लिया है? 1/4 घंटा। तो जो वेग जो हो जाएगा विस्थापन बटे समय। विस्थापन इसने लिया है 3 किलोमीटर, समय लगाया है 1/4 घंटा। यहाँ पर अगर आप देखें 1/4 है तो इस तरीके से हो तो 4 ऊपर चला जाता है, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे आ जाएगा 12 आ जाएगा। वेग बराबर आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति आवर। प्रश्न नंबर 4 की बात करें। मोहन अक्ष से वाई तक न्यूनतम दूरी वाले मार्ग पर चलता है। यदि उसे 14 सेकंड लगते हैं तो उसकी दिशात्मक चाल क्या होगी? कहाँ से चला? अक्ष से वाई, अक्ष से वाई तक चला, न्यूनतम दूरी यही होगी, इसलिए कुल दूरी हो जाएगी इसकी 7 और 7 14 मीटर। समय लगा है इसको 14 सेकेंड, तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्ष से वाई तक की न्यूनतम दूरी है 7 और 7 14 मीटर और समय लगा है 14 सेकेंड। चाल होती है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है 14 मीटर, समय भी 14 सेकेंड है। चाल की बात करें तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, चाल बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। उसकी दिशा होगी अक्ष से वाई की ओर। ठीक है, इस तरीके से हमने यह कंप्लीट कर लिया है। कार्यपत्रक 51 से लेकर के कार्यपत्रक 55 तक हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट कार्यपत्रक आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि उससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।